हाय, आई एम ऋषभ कक्कड़ और हम करेंगे यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए कौन से ग्रुप होते हैं। प्लस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। प्लस आई ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वाया सिग्मा बॉन्ड डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबके अंदर एक एक सिग्मा बॉन्ड बनता नजर आ रहा होगा, राइट। तो अब मुझे बताना है इसके अंदर से सबसे ज्यादा प्लस आई कौन देगा। तो COOH तो नहीं हो सकता, ठीक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है विच इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ना ही ऑक्सीजन हो सकता है क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये तो विदड्रॉ करेगा वाया सिग्मा बॉन्ड। और ऑक्सीजन है यहां पर भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, CH3। ये CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, इसलिए हम इसको प्लस आई ग्रुप की कैटेगरी में डालते हैं। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप। ना माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। अब आप अगर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स देख रहे हो तो चारों पार्ट्स के अंदर मुझे यहां पर 3 पर तो प्लस नजर आ रहा है। किसी भी एलिमेंट पर अगर प्लस चार्ज होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, बिकॉज वो दिखा रहा है दूर से कि हाँ मैं बंदा गरीब हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आपको यहाँ पे अब ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा खींचेगा, कौन सबसे ज्यादा खींचेगा। वैसे तो आपको लगना चाहिए फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे गरीबी का प्लस चिन्ह इसके ऊपर नहीं है। नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर क्योंकि उसके ऊपर प्लस आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है अब वो ज्यादा गरीब है, वो ज्यादा खींचेगा ड्यू टू द प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन, राइट। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। पॉइंट नंबर 1। बचते हैं 3। अब अगर आपको याद है ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, ग्रुप 16 में यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके नीचे आता है सल्फर। अब अगर आपको समझ में आए कि नाइट्रोजन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या नाइट्रोजन आपका तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो नाइट्रोजन पे जो प्लस है वो ज्यादा खींचेगा। तो ये भी पार्ट आप लोगों का होता है कैंसिल। अब आप दिमाग चलाते हैं कि नाइट्रोजन पे लगा है प्लस गुरुजी, यहाँ पे लगे हैं 3 CH3, और ये लगा है किसी चेन से जुड़ा होगा सिग्मा बॉन्ड से, और ये है नाइट्रोजन पे प्लस और इस पे 3 लगे हुए हैं हाइड्रोजन। अब आपका दिमाग यूं चलेगा कि भैया यहाँ पे तो 3 CH3 ग्रुप लगे हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा 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 करेगा, इस प्लस चार्ज को कम करेगा 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 करेगा। और इसका मतलब अगर ये प्लस चार्ज कम हो रहा है तो इसकी खींचने की, इसकी डिमांड कम हो रही है, पर ऐसा नहीं है। देखो ऐसा आपको लगना चाहिए था, क्योंकि CH3 प्लस आई ग्रुप होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस की कम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स देके, और इस पूरी स्पीशी को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएंगे। और ये आप लोगों का आंसर आपको लगना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर इसका बिल्कुल उल्टा है। आंसर आप लोगों का ये, अब आंसर सुन लेना। अगर मैं बात करूं CH3 ग्रुप्स की, तो CH3 ग्रुप कौन से होते हैं? ये मिथाइल ग्रुप होते हैं। मिथाइल ग्रुप मोटे मोटे ग्रुप होते हैं। मोटा ग्रुप आपस में क्या करेगा? आपस में ये रिपल्शन करेगा। ये आपस में क्या करेगा? ये आपस में रिपल्शन करेगा। रिपल्शन से क्या हो गया? बॉन्ड एंगल बढ़ गया। रिपल्शन से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। बॉन्ड एंगल के बढ़ने से क्या हो गया? ओहो ओहो ओहो, ये बॉन्ड एंगल इसने अगर इंक्रीज कर दिया, बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या हो गया? आपको मालूम होना चाहिए था थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर होता है। ऐसा हम लोगों ने कहां पे पढ़ाया था? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है उतना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है। ऐसा टॉपिक आपने पहले पढ़ा है, अगर ये पढ़ा है तभी इस आंसर को आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो थीटा किसका बढ़ गया? थीटा रिपल्शन की वजह से बढ़ गया। कहां बढ़ गया? जहां पे 3 CH3 ग्रुप्स थे। इसी वजह से इसका जो आंसर है, इसी वजह से इसका जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया।
ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो ए पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी अगर ये बात समझ में आती है तो, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग आपका कमजोर है, जाके कहीं से और के आइए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। कोई भी स्पीशी एसिड कब होती है? कोई भी स्पीशी एसिड तब होती है जब वो H प्लस जल्दी डोनेट करती है। अगर ये स्पीशी H प्लस जल्दी डोनेट करेगी तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस बनाएगी, और बनने वाली स्पीशी को आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना जब इसने H प्लस लूज किया। जब ये H प्लस लूज करेगा, C6H6 बेंजीन होता है, तो बेंजीन पे डायरेक्ट माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन था। एक हाइड्रोजन जिस कार्बन पे मैंने माइनस लगाया उसका आपने प्लस बना के भगा दिया और बेंजीन पे डायरेक्ट माइनस लगा दिया। अब C2H6 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो C2H6 हो गया CH3 और ये जो H प्लस लूज करके बनाएगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 प्लस, ये बनाएगा कुछ इस तरीके से, और लास्ट वाला CH3O पे माइनस, ये जब H प्लस लूज करेगा तो ये बनाएगा। आपको देखना है कि इनमें से सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है। सबसे स्टेबल जो कॉन्जुगेट बेस है, इसका मतलब वो जिससे बना है उस स्पीशी ने सबसे जल्दी H प्लस दिया होगा और वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। आई रिपीट, दोबारा से सुन लो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है और कॉन्जुगेट बेस वो वाला स्टेबल होगा, सॉरी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी की स्पीशी ने H प्लस सबसे जल्दी डोनेट किया होगा और वो स्टेबल वाला बनाया होगा जल्दी। तो जो H प्लस जल्दी देता है वो एसिडिक है। तो कायदे से आपको दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे पार्ट नंबर डी में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इज मोर स्टेबल, ऐसा हमने पढ़ रखा है। दोबारा सुन लो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इज मोर स्टेबल। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उस पे माइनस आना मतलब स्टेबल है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, मतलब सबसे जल्दी H प्लस ये देगा, तो अल्कोहल इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, कार्बोकटायंस में बी स्टेबलाइज्ड बाय। अब यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए कि भैया ये पोजीशन होती कौन सी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये माइनस आई इफेक्ट है। पाई बॉन्ड्स ओनली एट फिनाइलिक पोजीशन, फिनाइलिक पोजीशन हो गई। फिनाइल आपका बेंजीन रिंग होता है। अगर वो कहता है बेंजीन पे डायरेक्ट पॉजिटिव है, ये ए पार्ट कह रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है। फिर वो कहता है विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन होती है आप लोगों की जो डबल बॉन्डेड कार्बन वाली पोजीशन होती है, वो कहता है ये पोजीशन स्टेबल है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो वो पोजीशन होती है विनाइलिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, ये एक्स ग्रुप लगा हुआ है, ये एक्स ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ये आपकी विनाइलिक पोजीशन है। अब वो कह रहा है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, मतलब ये जो कार्बोकटायन है वो विनाइलिक पोजीशन पर है, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो एलाइलिक पोजीशन, जैसे विनाइलिक थी, विनाइलिक का भाई होता है एलाइलिक। अगर मैं कहता हूं ये है तो ये एलाइलिक पोजीशन है। अब आप देखिए ध्यान से, एलाइलिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पर जस्ट हेलोजन लगा होता है, तो वो पोजीशन होती है आपकी एलाइलिक। तो मैं अगर एलाइलिक कटायन बनाऊं, एलाइलिक, अब एलाइलिक और बेंजाइलिक लगभग लगभग सेम है। मैं आपको याद दिलाऊं, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड होता है बेंजीन पे CH2Cl, ये होता है आपका बेंजाइल क्लोराइड, राइट। और मेरे को इन दोनों पोजीशंस पे अब कटायन बनाना है, तो मैं अगर सी पार्ट बनाऊं आपके लिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी में बेंजाइलिक बनाऊं तो बेंजीन है, बेंजीन पे CH2 है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, राइट। और डी हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव। तो जाहिर सी बात है इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होती मुझे केवल और केवल थर्ड पार्ट में नजर आ रही है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बनवाया हुआ है। बेंजीन पे CH2 पॉजिटिव है तो ये इस तरीके से माइनस आर ग्रुप का काम करेगा। रेजोनेंस हो रही है, सी पार्ट इज योर राइट आंसर। बेंजीन पे डायरेक्ट प्लस है, अनस्टेबल है। डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, उस पे प्लस है, अगेन अनस्टेबल है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, तो सी वाला पार्ट आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन दिस स्पीशी टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बना के दिखा दूं,
ये कुछ इस तरीके से बनेगा। वो कहता है टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है इक्वल लेंथ के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। चलिए देखते हैं इक्वल लेंथ के किस तरीके से होंगे। तो इक्वल लेंथ अगर उस भाई ने कह दी है तो जाहिर सी बात है वो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहा होगा। वो कह रहा होगा कि ये जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से नजर आता है आपको। और यहाँ पे कुछ डॉटेड डॉटेड लाइन होती है। इसका ये मतलब होता है कि दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज ये और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल में डबल बॉन्ड ये है नहीं। ठीक है, डबल बॉन्ड से ज्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ होगी और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एक्चुअल में जो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आपको बात समझ में आई है तो बहुत ही बढ़िया। अब इसी तरीके का आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर नहीं है, द सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इज वीकर देन सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ना, गलत। बी पार्ट देखो, द अनायन HCO माइनस हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल यही इसका आंसर होना चाहिए। अगले वाले पार्ट्स बट साथ में पढ़ लो। द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज, अच्छा कुछ नहीं पता लग रहा। द अनायन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल, फिर क्या करें, क्या करें फिर, ये कोई रीजन थोड़ी हुआ इसका। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ड्यू टू रेजोनेंस इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग लगभग आसपास होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।